नहीं। आप बताइए, खाते हैं? नहीं खाते। आपका विश्वास बहुत ही कमजोर है। हमारे प्रभु तो रोटी भी खाते हैं और दूध भी पिया करते हैं। वो कैसे? आप से कोई कहे कि भोग मत लगाना, भगवान खाना नहीं खाते, ऐसा मत कर देना किसी के बहकावे में आकर। मां भगवान भोजन करते हैं। आपने देखा होगा, एक पुष्प लेके देखना, पुष्प, और उस पुष्प को तोलना और उसको आप रख देना। वहां पर एक मधुमक्खी आएगी और उस पुष्प में से रस रस को खींच ले जाएगी, और फिर तोल के देख लेना मेरी मां, वो उतना ही बैठेगा। उसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा आपकी जो भोग होता है उसमें से आपका भक्तिमय रस का रसस्वादन कर लेते हैं। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम गोपियों की तरह खिलाती नहीं, तो भगवान खाते हैं ना? कोई पूछ ले तो ये बता देना। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी मां, संप्रथम विश्वास होना चाहिए परमात्मा पर। एक गाय थी, गौ माता, और वो गौ माता चढ़ते 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 कहां आ गई? माली के बगीचे में। ये माली जो हुआ करते हैं ये बड़े बुद्धिमान हैं। इन्होंने क्या किया मैया, उस माली ने उस गौ माता में जोर से लट्ठी मारी, सो गौ माता मर गई। जैसी गौ मां मरी तो वहां पर गौ माता ने अपना रूप दिखाया, कहा हे माली, तूने मुझे मारा है, इसलिए तुझे गौ हत्या लगेगी। मुझे गौ हत्या लगी क्यों? कि तूने मुझे मारा है। उन्होंने कहा मैंने नहीं मारा। कि जो हाथ होते हैं ना, हाथ, इनके देवता इंद्र हुआ करते हैं। देवी, इन हाथों ने तो तुझे मारा है, जो हाथों के देवता इंद्र हैं, सो तू इंद्र को जाके लग, मुझे छोड़। सोई गौ माता माच से चली जाती है, इंद्र के पास में गई। इंद्र से कहा, अरे इंद्र, मैं गौ माता हूं, तूने मेरी हत्या की है, मैं तुझे लगूंगी। इंद्र बोला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं मां, मुझे क्यों लग रही हो? कि तुम हाथों के स्वामी हो ना? कि हाँ। कि एक माली के यहां पर गई सी, सो उसने लठ मारा, सो मेरी मृत्यु हो गई। और उसने कहा है कि हाथों के स्वामी इंद्र हुआ करते हैं, आप उनको जाके लगो, सो मैं तुम्हें लगूंगी। इंद्र समझ गया सारी बात। इंद्र ने कहा, मां, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हुआ करते हैं, यदि बुद्धि से तो काम ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, तो तुम ब्रह्मा जी को जाके लग। सो ब्रह्मा जी के पास में चली गई। ब्रह्मा जी ने से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको हत्या लग रही हूं, ब्रह्म गौ हत्या। क्यों? आप ना बुद्धि के स्वामी हो। उन्होंने कहा हाँ, और सारी विथा कथा बता दी गौ माता ने।
उन्होंने कहा माँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चरणों पैरों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, आप उनको जाके लगो, मुझे ना। सो भगवान के पास में गई, सारी मिथ्या कथा बताई। भगवान ने कहा माँ मैं चरणों का तो मैं देवता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो आप। सोई भगवान ने दोबारे से वो लीला कर दी, सो उसमें दोबारा गौ चले गई। सोई गौ गई तो उस माली ने वही कार्य किया, सो गौ माता पुनः मर गई। सोई भगवान ने भेष बदल लिया कि ये गौ हत्या किए तो मुझे क्यों लगेगी। तो एक बात बता मुझे, ये बगीचा किसका? मेरा। इसमें जो फल आएगा वो किसका? मेरा। ये खेत किसका? मेरा। ये मकान किसका? मेरा। तो ये ब्रह्म हत्या भी तू ही भुगते, हम क्यों भुगते? तो कहने का तात्पर्य यह है मेरी मैयाओ, आप परमपिता परमात्मा को सारा सर्वस्व लुटा दोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और आप मेरा मेरा करते रहेंगे तो भगवान कहेंगे हम नहीं हैं तेरे। एक बार सदन जी महाराज जा रहे थे, भगवान को सब कुछ मान लिया उन्होंने। सदन कसाई थे एक, भगवान को सब कुछ मान रखा था, तो वो सालेग्राम रखते थे अपने पास में, और उससे क्या करते थे मेरी मां? मांस तोला करते थे। एक हम जैसा एक विद्वान ब्राह्मण एक संत पहुंचा, और जैसे उसने सालेग्राम भगवान को देखा, हे राम ये दुराचारी क्या कर रहा है, हमारे भगवान से मांस तोल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा आप इस सालेग्राम को हमें दो। सदन जी कहने ले जाओ भैया, हमें ये भी ना चाहिए। सोई ले जाते बढ़िया इत्र वित्र से संत जी ने अभिषेक किया और रखा। सोई रात्रि को सालेग्राम भगवान विष्णु भगवान के रूप में दर्शन देने लगे। महाराज जी आप हमें यहाँ क्यों ले आए? हमारा सुख तुम पे देखो ना जावे का? उस सदन के यहाँ बहुत बढ़िया थे, वो मांस तोलता तो कभी ऊपर होते कभी नीचे होते, बड़ा झूला झूला करते। हम आप हमें यहाँ ले आए, हमें अब यहाँ से पहुंचाओ। रात्रि में ही सालेग्राम भगवान को उठाया और सदन जी महाराज के पास में पहुंचाया कि भैया आप ही लो इस परमात्मा को, इसको लेना हमारे बस की बात नहीं है। आगे चले जाते हैं और आगे गई मां, तो उनको विश्वास था पूर्ण प्रभु तो मेरा ही है। तो उनके मन में आया क्यों ना मैं यात्रा कर लूं जगन्नाथ भगवान की। सोई मां जगन्नाथ भगवान के पास में चल दिया करते हैं, और उनको बीच रास्ते में रात हो जाया करती है। जैसे ही रात हुई उनके लिए, तो वहां पर एक घर था, और उस घर में एक माता रहा करती थी और साथ में पति था। सदन जी बहुत सुंदर थे मां। जैसे आज
रात्रि होने का माँ हमारे लिए कोई खाना पीना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा खाना पीना मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो आप? और जैसे ही मां पहुंचते हैं रात्रि हुई। जैसे ही मां रात्रि हुई और मां पहुंच जाते हैं, जैसे ही उस स्त्री ने सदन जी को देखा तो मोहित हो गई। रात्रि में आई, कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा मां तू कैसी बात कर रही है, मैं तो तेरा बेटा हूं, मुझसे विवाह करने की बात कर रही हो तुम? भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी मां सदन जी महाराज कहते हैं मां तू तो मेरी मां है, को बेटा मां से विवाह थोड़ी किया करता है। उसने बहुत कोशिश करी उस स्त्री ने सदन जी महाराज को, लेकिन सदन जी महाराज कहते मां है तू मेरी। उसने जाना हो सकता है ये मेरे पति के लिए कह रही है कि मेरा पति जीवित तो उससे डर रहा है, ये सोई रात्रि में जाती है और अपने पति को मार दिया उसने। और कहा देखो अब डरो मत आप, मैंने अपने पति को मार दिया है। सदन जी रोते हुए कहते हैं आपने ये क्या किया मां? तुमने अपने पति को ही मार दिया, ये बहुत गलत किया, लेकिन मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता। उस स्त्री ने जाना विवाह भी नहीं हो रहा है और पति भी चले गया है, तो क्या किया जाए? सो उसने अपना त्रिया चरित्र रच दिया। कहा इस दुष्ट ने मेरे पति को मार दिया है, इसने मेरे पति को बेरहमी से मारा है। राजा को बुलाया, राजा आए, क्या हुआ है आप बताओ हमें कि इसने मेरे पति को रात्रि में मार दिया था। सदन जी रोने लग जाते हैं, हे प्रभु तेरी जो कुछ हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, मैं तुझे दोषी नहीं कह सकता हूं। राजा ने कहा जाओ इसके हाथों को काट दो, और सदन जी महाराज के हाथ कट जाते हैं। मेरी मां रोते रोते आज सदन जी कह रहे प्रभु तो कितना करुणामयी सागर है, जैसा तेरा रूप है वैसा ही मेरा रूप कर दिया तूने। लेकिन सदन जी महाराज ने भगवान से कुछ ना कहा कि ऐसा क्यों किया है आपने मेरे साथ में। मेरी मां सदन जी जा रही है, जगन्नाथ भगवान ने अपने ही पुजारी से कहा जाओ मेरा भक्त सदन आ रहा है, उस पालकी में लेके आओ। पालकी लेके आए हैं, और जैसे ही आज सदन जी महाराज ने भगवान जगन्नाथ जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। कहा प्रभु आप बड़े करुणामयी हो, मेरे हाथ कटवा दिए आपने, मुझे अपने जैसा ही बना दिया। कहा प्रभु मैं नृत्य करना चाहता हूं मैं आपके। और जैसे वो नृत्य करने के लिए तैयार होते हैं सदन जी महाराज, तो उनके हाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उनके हाथ लग जाया करते हैं। कहा, हे प्रभु तुमने मेरे हाथों को वापस क्यों लौटा दिया? कहा, सदन तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तुम कोई झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोला करते थे। तुमने एक गौ माता जा रही थी और तुम वहां बैठे थे, और जिसको मारा है वो कसाई था और उसकी स्त्री वो गऊ थी उस समय, और तुम ब्राह्मण थे। तो ये उस गऊ के पीछे जा रहा था, तुमसे पूछा कि गऊ किधर गई है? सो तुमने मुख से कुछ नहीं बोला, हाथ दिखा दिए, इसलिए मैंने हाथ तेरे कटवा दिए, और तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने तेरे हाथों को वापस कर दिया। भगवान पर विश्वास रखो, निष्ठा रखते रहिए, चाहे दुख में भगवान को याद करो और सुख में करो, भगवान को भी भूलना नहीं चाहिए। मेरी मां, आज भगवान